वेलकम टू शाइन्स नवाबी किचन। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स के स्टाइल के चिकन चीज़ बर्गर्स। ये बहुत ही आसान है घर पर बनाना और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं ये बर्गर्स। देखिए बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह बने हैं, इनफैक्ट उससे भी अच्छा बनाए हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ब्रेस्ट फिलेट्स लेंगे आधा किलो और पर्पस फ्लावर कॉर्न स्टार्च 1:1 रेशियो में मिक्स करके रख लेंगे हम। ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें 50 ग्राम्स, ये ऑप्शनल है। और दही लेंगे हम हाफ कप, आप बटर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और बर्गर बंस या ब्रेड रोल्स लेंगे हम। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेसेमे सीड्स वाली भी ले सकते हो या प्लेन वाली भी ले सकते हो। और सॉल्ट लेंगे हम अपने टेस्ट के हिसाब से। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, ऑनियन पाउडर 1 टीस्पून और साथ ही हम लेंगे वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना हो तो आप इंडियन स्पाइसेस भी डाल सकते हो। ड्राई जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, एग 1 और हम ऐसा बर्गर बंस को ऐसा बीच में से कट कर लेंगे 2 हाफ्स में। साथ में हम लेंगे लेट्स लीव्स या फिर नहीं हो तो कैबेज लीव्स। मेयोनीज ले लिया है हमने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। केचप या कोई भी सॉस वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। चेडर चीज़ स्लाइसेस लेंगे हम। सबसे पहले हम सरफेस पे एक प्लास्टिक का कवर बिछा लेंगे और ऐसा चिकन ब्रेस्ट को ऐसा फ्रैप कर देंगे और इसे हम ऐसा रोलिंग पिन की मदद से ऐसा बीट करेंगे। अगर आपके पास मीट हैमर हो सो वेल एंड गुड, आप उसका इस्तेमाल करें। ये हम प्लास्टिक रैप में इसलिए करते हैं ताकि ब्रेस्ट फिलर्स हिले ना और जगह पे रहे। और मैं इसे बीच में ऐसा स्लिट लगा दी हूँ, आप देख सकते हैं कैसा मैंने स्लिट लगा दिया है ताकि इसका राउंड शेप आ जाए। मैं एक नाइफ़ की मदद से इसे अब राउंड सर्कल के शेप में कट कर लूँगी। देखिए मैं इसे वीडियो भी इसकी निकाल रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह से आपको कट करना है। यह ऐसा राउंड शेप आ जाए इसका। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म ना हो तो आप ऐसा करें कि फ्रीज़र बैग जो होता है ना उसमें डाल दीजिए इसे और इसे बीट कर लीजिए सील करके। अगर आपके पास फ्रीज़र बैग भी ना हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इससे क्या है, गंदगी भी होएगी और थोड़ा हिल जाएगा, आपको ऐसा कन्वीनियंट नहीं रहेगा कट करने में, बट इट्स ओके, यू कैन ट्राई। चलिए अब ये रेडी हो गया है। अब हम एक बोल में हाफ कप दही लेंगे। ये हम मैरिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे हमारा जूसी और टेस्टी बनेगा। हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं और साथ ही 50 ml मिल्क। आप चाहे तो डायरेक्टली बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे हम, चाहे तो आप थोड़ा और ज़्यादा भी डाल सकते हो। साथ ही 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, अगर आपको फीका पसंद है तो हाफ़ टीस्पून डालिए रेड चिली पाउडर, अगर स्पाइसी पसंद है तो 1 टीस्पून डालिए। इसे मैं अच्छा बीट कर लिया है। अब इसमें हम हमारे चिकन स्टिक्स जो हमने रेडी किया है उसे रख देंगे। अच्छे डिप करिए, अच्छा डिप होना चाहिए एक्चुअली इसे। देखिए आप इस तरह से हम डिप करेंगे। साथ में जो लेफ्ट ओवर पीसेस थे हम उसे भी यूज़ में ला लेंगे। इसे भी मैरिनेशन में ही डाल दीजिए। इसे क्लिंग फिल्म से रैप करके आप इसे रेफ्रिजरेटर में ओवरनाइट रख दीजिए या फिर मिनिमम 4 आवर्स। अब हम हमारे सरफेस को क्लीन कर लेंगे एंटीबैक्टीरियल स्प्रे से। इससे क्रॉस कंटामिनेशन जो है वो नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम एक बोल में एक अंडा लेंगे। अंडे में हम थोड़ा सा दूध डालेंगे या फिर आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे अच्छे से फेंट ले। अब हम कॉर्नस्टार्च और जो मैदे का मिक्सचर था उसमें सारे ड्राई पाउडर्स डाल देंगे। मैंने ऊपर लिख दिया है कौन से पाउडर कितना डालना है। अगर आपके पास ये सब सारे पाउडर्स ना हो तो इंडियन स्पाइसेस का इस्तेमाल करें। साथ ही ब्रेड क्रम्स डाल देंगे हम, इससे क्रंची बनेंगे हम। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स ना भी डालें। अब हम ये निकाल लिया है ओवरनाइट जो हमने मैरिनेट किया था चिकन पीसेस। ये ऐसा सेटअप कर लिया मैंने ब्रेडिंग स्टेशन। अब इसके फिलेट्स को अब हम कोट करेंगे। सबसे पहले फ्लावर मिक्स में करेंगे हम कोट। ये हमारी फ़र्स्ट कोटिंग होगी। इसे अच्छे से टैप करिए। प्रेस करने से क्या होगा कि जो भी मॉइस्चर होगा चिकन में वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा ये जो हमारा फ्लावर है। सेकेंड कोटिंग होगी हमारी अंडे में। इसे अच्छे से कवर हो जाने दीजिए। देखिए इस तरह से करिएगा आप इसे। अब हमारी थर्ड कोटिंग करेंगे हम। ये फ्लावर मिक्स में ये जो मैदा और कॉर्नफ्लोर का है ना उसमें करेंगे हम। सेम वैसे ही हम प्रेस करते जाएंगे इसे भी। और जो एक्सेस फ्लावर होगा हम इसे ऐसा झटक देंगे ताकि निकल जाए। और ये जो बाकी के जो भी छोटे छोटे पीसेस थे मैं उसे भी ऐसे ही कोटिंग कर ले रही हूँ ताकि ये चिकन पॉपकॉर्न्स बन जाए। इसे भी हम ऐसे ही यूज़ में ला लेंगे। अब हम फ्राई कर लेंगे चिकन पैटीज़ को हॉट ऑयल में।
ध्यान रखें तेल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हाई पे भी ना हो। ये मीडियम आंच पे रख के आप 8 से 10 मिनट तक दोनों साइड्स पका लीजिए। इसे 8 मिनट के बाद मैं पलटा दिया है और इसे कंटिन्यूसली ऐसे हिलाते जाना है। देखिए अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है चिकन पैटी, परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इसका और क्रंची भी है। हॉट ऑयल में से मैंने इसे निकाल लिया है और मैं इसे ठंडा होने के लिए एक वायर रैक पे रख दूँगी या फिर कोई भी स्टैंड यूज़ कर लीजिए आप जहाँ एयर फ्लो पॉसिबल हो। चीज़ स्लाइस रख दीजिए ऊपर ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। अब मैं सबसे पहले बन के ऊपर मेयोनीज़ लगा रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही लेट्स लीव्स रख रही हूँ मैं, आप चाहे तो कैबेज लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टीस्पून केचप लगा दीजिए आप दूसरे साइड पे। अब ये जो चिकन पैटी और चीज़ है वो उसे मैं रख रही हूँ। देखिए बर्गर बिल्कुल अब तैयार है, इसे सर्व करें आप। और अगर आपको फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं वो भी बताऊंगी आपको कि कैसे आप क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ घर पे बना सकते हो। इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगा, ट्राई करें ज़रूर और आप मुझे फ़ीडबैक दें कि कैसा बना है। अगर आपके पास कोई स्पाइसेस नहीं हो तो आप इंडियन स्पाइसेस इसका इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा। गरम मसाला, ज़ीरा मसाला पाउडर या फिर कोई भी चिकन फ्लेवरिंग सीजनिंग या कोई भी पाउडर हो तो आप डाल दे सकते हैं इसमें, अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।